धैर्य तुला एक अंग, भूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लभ सत्संग। क्षण भर के सत्संग के श्रवण मात्र से ही सभी पाप क्षय हो जाते हैं, सुख मिलता है। वो सुख जो स्वर्ग के सुख भी बेकार है, लेकिन किसे मिलता है किसे नहीं मिलता है, ये आपके भक्ति भाव और समर्पण भक्ति भाव की आवश्यकता रहती है। मिलता सबको है, बहुत से लोग उसे समझ पाते हैं, बहुत से नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी जाने अनजाने में भी कोई सत्कर्म हो जाता है, भगवान उस पर ध्यान दृष्टि रखते रहते हैं, कृपा हो जाती है और लाभ मिल जाता है अनायास, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती है, और वो कार्य उसका संपन्न हो जाता है। क्योंकि इतने हमारे प्रभु भोले हैं कि उन पर चढ़ करके घंटा चुराने के लिए भी चोर ने कोशिश की, स्वयं प्रकट हो गए, उसका उद्धार कर दिया। इतने सरल सहज हमारे प्रभु हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसकी भावना क्या है, ये नहीं देखा ये तो हमारे ऊपर चढ़ करके घंटा चुराने की नियत है। उन्हें करने इसने तो हम अपने को ही मुझ पर चढ़ा दिया है, इसलिए इसका कल्याण हो। तो अगर कल्याण हम नहीं करते हैं तो इसे साथ में नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, तो कहाँ जाएगा ये। तो प्रभु इतने सरल सहज हैं, सिर्फ बुलाने की अनुभूति की कोशिश आपके दिल और दिमाग में होनी चाहिए, वो हर समय आने के लिए तैयार है। लेकिन हम इतने स्वार्थी बन जाते हैं कि मतलब से भी भगवान को बुलाने लगते हैं, सिर्फ मतलब से बुलाते हैं। तो ये काम अटका है, बुला लो फिर देखा जाएगा, ये नहीं, वो भक्ति नहीं है। और उसी को ही सत्संग का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। जो स्वार्थी हैं, मतलब से भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वही संसार में अपने कर्मानुसार, फिर भी उनका नियम देखिए कि जो जन्म जन्मांतर के कर्मों के द्वारा उसने जो प्रारब्ध अच्छा बुरा जो एकत्र कर रखा है, उसके अनुसार ही देते हैं।